हाँ तो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिक्स क्लासेस पर। आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको बोर्ड एग्जाम 2023 के ऐसे दो चित्र बताऊंगा जिनके आने की पूरी 100% क्या है दोस्तों, संभावना है। यानी उन क्वेश्चनों को अगर आप देख लोगे या उन चित्र को आप समझ लोगे या उन चित्र को एक बार इस वीडियो के माध्यम से अगर समझ लोगे तो आपको जरूर 3 या 4 नंबर आपके क्या हो जाएंगे दोस्तों, 3 नंबर आपके जरूर पक्के हो जाएंगे दोस्तों। बस आपको दो चित्रों को याद रखना है दोस्तों। दो चित्र इस अध्याय जो हमारा अध्याय है 6 जीव प्रक्रम, उसमें से जरूर पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में 2023 में। ये आपको दो चित्रों में से कोई एक चित्र आपको जरूर नजर आएगा दोस्तों। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए और आपको लास्ट तक ये वीडियो देखना दोस्तों। तो आपके दो चित्र आ सकते हैं या दो प्रकार के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों। किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया और इस क्वेश्चन एक के बारे में मैं आपको आगे वीडियो में समझा दूंगा। तो पहले जो आपके क्वेश्चन आ सकता है कि मानव में पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए या मानव में पाचन क्रिया को समझिए। तो मानव में पाचन क्रिया को आप किस प्रकार से समझ सकते हो, मानव में पाचन क्रिया को आप किस प्रकार से या मानव में जो पाचन तंत्र है उसका नामांकित चित्र किस प्रकार से बना सकते हो। मानव में पाचन होता है वो कहां से प्रारंभ होता है, किस प्रकार से मानव में पाचन क्रिया संपूर्ण होती है, उसका जो पूरा चित्र है पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। बस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और चित्र को अच्छे से समझना है दोस्तों। तो सर्वप्रथम जो मानव का नामांकित या मानव के पाचन तंत्र का जो नामांकित चित्र है वो इस प्रकार का है दोस्तों। जो आपका शरीर है उसी प्रकार से मानव के जो पाचन तंत्र का वो नामांकित क्या बनता है दोस्तों, चित्र बनता है। तो सबसे ऊपर होता है मानव के मुख या मुख गुहा। क्या होता है दोस्तों, मुख या मुख गुहा। अब इसका जो कार्य होता है मुख या मुख गुहा का, इसका जो कार्य क्या होता है दोस्तों, तो इसको कार्य होता है भोजन के जो हमारे मुख होते हैं उसमें क्या होते हैं दोस्तों, दांत और जीभ होती है यानी जीवा होती है दोस्तों। तो इसका कार्य क्या होता है दोस्तों कि ये जो मुख होता है वो हमारे भोजन को क्या करता है दोस्तों, जो हमारे भोजन है जो हम पोषक पदार्थ या जो भोजन खाते हैं उसे चबाकर छोटे छोटे टुकड़ों में भोजन को क्या कर देता है दोस्तों, विभाजित कर देता है या भोजन को लसलसा बना देता है। क्योंकि भोजन को मुंह में चबाकर वो क्या बना देता है, यानी जो मेन इंपॉर्टेंट है कि जो मुख का जो कार्य है वो भोजन को चबाने का कार्य है। क्या दोस्तों, भोजन को चबाने का ये कार्य हो गया। फिर आपकी जीवा जो आपकी जीभ होती है इससे जो आपके लार ग्रंथि या जो लाल रस का ये क्या करती है दोस्तों, स्त्रावन करती है। क्या करती है, लाल रस या लार का क्या करती है, स्त्रावन करती है। जिस प्रकार से जब आप स्वादिष्ट भोजन को देखते हो या आप जैसे गुलाब जामुन को आपने देख लिया तो देखने के बाद क्या होगा दोस्तों कि आपकी जो मुख होगा या जो जीभ होगी वो लार का स्त्रावन करेगी, अर्थात जो आपके मुंह में होगा वो क्या आ जाएगा दोस्तों, जल, अर्थात क्या आ जाएगा दोस्तों, पानी आने लग जाएगा। तो ये जो जीभ होती है ये मुख द्वारा, ये जो जीवा होती है वो मुख द्वारा चबाए गए भोजन को क्या बना देती है, लसलसा बना देती है और उसे लार के रूप में क्या कर देती है, भोजन को लसलसा अर्थात गीला बना देती है। जब कभी आप खाए हुए भोजन को वापस अगर आपके मुंह से गिराओगे तो उसमें आप देखोगे कि लार जैसा भोजन में कुछ आपको पदार्थ आपको दिखाई देगा। फिर आपके आ गया ग्रसनी, जो आपके ये क्या है दोस्तों, गला, जो मुख द्वारा चबाया और जीभ द्वारा भोजन को लसलसा किया हुआ है वो ग्रसनी के द्वारा कहां पहुंचता है दोस्तों, आमाशय में पहुंचता है। जो ग्रसनी है वो आपके गला है, यहां से वो भोजन आपके कहां पहुंचेगा दोस्तों, आमाशय में पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा दोस्तों, आमाशय में। ये भोजन आगे जाकर आमाशय में पहुंच जाएगा। आमाशय में पहुंचने के बाद जो ये भोजन है आपका वो कहां चला जाएगा दोस्तों, जो आपका भोजन है आमाशय से पहुंचने के बाद सीधा यहाँ आ जाएगा दोस्तों, कहां आ जाएगा, अग्नाशय में आ जाएगा। कहां आ जाएगा दोस्तों, अग्नाशय में आ जाएगा। अब अग्नाशय में आने के बाद अब अग्नाशय में क्या होता है दोस्तों, अग्नाशय में पित्त जो पित्ताशय होता है अर्थात जो पित्त रस होता है जिसका ये ऊपर आपको दिया हुआ है, जैसे आमाशय से भोजन आ गया अब वो कहां जाएगा दोस्तों, आमाशय में आने के बाद ये पित्ताशय जिससे क्या होगा, पित्त रस का क्या होगा दोस्तों, ये स्त्रावन करेगी यानी ये पित्त का क्या है, इसमें भंडार है। फिर ये जो इसकी नली होती है पित्त नली, जहां से पित्त रस का क्या होता है दोस्तों, स्त्रावन होता है। जो कहां मिलता है दोस्तों, यकृत से हुए जो आपका भोजन आमाशय से होते हुए कहां पहुंच जाएगा दोस्तों, अग्नाशय में पहुंच जाएगा। कहां पहुंच जाएगा दोस्तों, अग्नाशय। अग्नाशय जो होती है वो आपके शरीर की सबसे गर्म ग्रंथि होती है। क्या होती है दोस्तों, सबसे गर्म ग्रंथि होती है, जहां भोजन पूरी तरह क्या हो जाता है दोस्तों, पक जाता है यानी भोजन पूरी तरह लसलसा हो जाता है, अर्थात वो एक रबड़ी के प्रकार का क्या हो जाता है दोस्तों, भोजन हो जाता है। फिर ये भोजन अग्नाशय से तैयार हुआ भोजन
शुद्रांत से फिर ये पहुंचता है वृद्धांत में, यानी जो नलिका है इनके माध्यम से शुद्रांत से फिर कहां पहुंचता है, नलिकाओं में पहुंचता है, यानी शुद्रांत में हो गया। वृद्धांत का नाम है केलोन, दूसरा नाम क्या है दोस्तों, केलोन है। तो ये केलोन से होती हुई पहुंचती है, ये परिसेसिका है जो क्या करती है, छोटी छोटी नलिकाओं के रूप में होती है जो भोजन को साइड रूप से घेरा हुआ रहती है। फिर आपके जो शुद्रांत से तैयार हुआ वो भोजन वृद्धांत में पहुंचेगा। वृद्धांत के द्वारा जो ये भोजन है वो आपके कहां पहुंच जाएगा दोस्तों, गुदा द्वारा। गुदा द्वारा ये जो आपके गुदा मार्ग होगा जहां से भोजन होगा, जो अपशिष्ट पदार्थ होगा, क्या होगा दोस्तों, जो आपके अपशिष्ट पदार्थ होगा उसका क्या करेगा, ये उत्सर्जन करेगा। यानी जो गुदा में जो अपशिष्ट पदार्थों का स्तरण होगा, जो अपशिष्ट पदार्थ होगा वो गुदा द्वार के मार्ग के पास यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, एकत्रित हो जाएगा। एकत्रित होने के बाद इस गुदा मार्ग के द्वारा या गुदा द्वार के द्वारा उस भोजन का क्या किया जाता है दोस्तों, उत्सर्जन किया जाता है या भोजन का त्याग किया जाता है। अब वो कौन सा है, अपशिष्ट पदार्थों का त्याग किया जाता है। किसका त्याग किया जाता है दोस्तों, अपशिष्ट पदार्थों का त्याग किया जाता है। इस प्रकार जो आपके मानव पाचन तंत्र का जो नामांकित चित्र है उसे आपको अच्छे से देखना दोस्तों। इसमें जो आपको उसकी जो क्रिया विधि है उसको समझना बहुत सरल है दोस्तों, बहुत ही सरल है। आपको क्या है, मुख क्या है, तो मुख के कार्य के बारे में बता दिए, भोजन को चबाता है, ये भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर देता है। अब मुख क्या क्या कार्य करता है, मुख के बारे में लिख दो। तो मुख में दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं, ये हमारे बोलने में प्रयुक्त होता है। फिर जीवा, तो ये क्या लाल रस का स्त्राव करती है, ये भोजन को लसलसा बना देती है। इससे जो लाल रस का स्त्राव होता है उससे भोजन क्या हो जाता है, लसलसा हो जाता है। जो जीभ होती है वो हमारे लाल रस का स्त्राव करती है। जब हम स्वादिष्ट भोजनों को देखते हैं तो हमारे मुख से क्या पानी का स्त्रावण या जल का स्त्रावण करती है। फिर ग्रसनी, जो हमारे कंठ जो गला है, ये भोजन को जब मुख से चबाए हुए भोजन को कहां पहुंचाती है दोस्तों, अग्नाशय से पहुंचाती है। इस प्रकार से आपको इस चित्र को जिस प्रकार से नामांकित किया है उनके बारे में अगर आप वर्णन करोगे या उनके बारे में अगर 3-3 लाइन भी आप लिखोगे दोस्तों, तो 3-3 लाइन करते हुए आपकी 15-20 लाइन हो जाएगी, जो इसका वर्णन भी पूरा हो जाता है दोस्तों। वर्णन भी शायद आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। बहुत सरल है, बहुत इजी है, आपको अच्छे से समझना है और अच्छे से लिखना है दोस्तों। और चित्र आपको हमेशा जो भी आप कॉपी में बनाओ वो आपको किससे बनाना दोस्तों, पेंसिल से बनाना है। पेंसिल से प्रयोग करके अच्छे से आपको चित्र बनाना है, अच्छे से आपको नामांकित करना है। ये आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में 100% आने की संभावना है दोस्तों। बस इसे ध्यान से देखना, अच्छे से समझना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आपके आ सकता है दोस्तों कि मानव में उत्सर्जन का नामांकित चित्र बनाइए। यानी मानव में उत्सर्जन किस प्रकार से होता है, जिन पदार्थों को हमने खा लिया, जिन भोजन को हमने खा लिया, उस भोजन का उत्सर्जन हम किस प्रकार से करेंगे, अपशिष्ट पदार्थों को हम किस प्रकार से त्यागते हैं। तो यह आपके किसका चित्र है दोस्तों, मानव में उत्सर्जन तंत्र का चित्र है, जिसके द्वारा हम भोजन या मूत्र का हो गया या अन्य प्रकार का हम क्या करते हैं, त्याग करते हैं। या मानव में उत्सर्जन किस प्रकार से होता है, ये उसका क्या है दोस्तों, नामांकित चित्र आ गया। अब उसमें क्या होता है, मानव का जो आपके चित्र बनता है कि मानव में उत्सर्जन का, यानी हम उत्सर्जन किस प्रकार करते हैं उसका चित्र है। तो आपके सर्वप्रथम दो क्या बनाओगे दोस्तों, आप दो आपको सर्वप्रथम बनाने हैं दो, जो आपके होगी ये दो, एक होगी महाधमनी और एक क्या होगा दोस्तों, महाशिरा। क्या हो जाएगा दोस्तों, एक महाधमनी है और एक महा क्या है दोस्तों, शिरा है। अब महाधमनी और महाशिरा के पास में क्या होगा दोस्तों, तो एक होगा दाया वक्र और एक बाया वक्र। यानी इस तरह का आपके दाया वक्र हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, बाया वक्र। यानी दाया, ये आपके दाया हो गया और ये कौन सा हो गया, बाया। तो ये आपके बाया हो गया और ये कौन सा हो गया, दाया। यानी दो आपके क्या हो गए, वक्र, जिनको हम क्या कहते हैं, गुर्दा। क्या कहेंगे दोस्तों, गुर्दा। अर्थात जो हमारे गुर्दे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, दाया वक्र और बाया वक्र कहते हैं। जिनके द्वारा क्या होता है दोस्तों, इन वक्र के द्वारा या गुर्दे के द्वारा जो हमारे मूत्र है उसको क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है या प्यूरिफाई किया जाता है। जो मूत्र होता है उसमें अम्ल की मात्रा मिल जाती है या न्यूक्लिक अम्ल मिल जाता है। इसके द्वारा जो हम
जल का ग्रहण करते हैं, या जो हम क्या पीते हैं दोस्तों, जल पीते हैं। क्या पीते हैं दोस्तों, जो हम जल पीते हैं उस जल को इन बुद्धों द्वारा क्या हो जाता है, एकत्रित हो जाता है। एकत्रित होने के बाद यूरेटर या मूत्र वाहिनी, क्या है दोस्तों, यूरेटर या जो मूत्र वाहिनी होती है वहां से होता हुआ मूत्र आके कहां पहुंच जाएगा दोस्तों, मूत्राशय में पहुंच जाएगा। कहां पहुंच जाएगा दोस्तों, मूत्राशय में। अब मूत्राशय में पहुंचने के बाद जो मूत्र मार्ग होगा, यानी ये मूत्राशय यहाँ होगा, तो ये मूत्राशय में मूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों, एकत्रित हो जाएगा। यानी ये आपके क्या आ गया दोस्तों, मूत्र आ गया। क्या आ गया दोस्तों, मूत्र आ गया। तो मूत्र कहाँ एकत्रित हो जाएगा, मूत्राशय में। जो मूत्र की जगह होगी वहां मूत्र क्या हो जाएगा, एकत्रित हो जाएगा। फिर ये मूत्र मार्ग के द्वारा मूत्र का क्या हो जाएगा, उत्सर्जन हो जाएगा। ये मूत्र को क्या कर दिया जाएगा, परित्याग कर दिया जाएगा। ये मूत्र का आपके क्या हो गया दोस्तों, या मानव में आपको उत्सर्जन का नामांकित क्या हो गया दोस्तों, चित्र हो गया। ये भी आपके बहुत सरल है दोस्तों, बस इसको आपको अच्छे से देखना है और अच्छे से समझना है दोस्तों। इसके बाद जो आपके बोर्ड एग्जाम है, अगर ये वाला जो आपके आता है कि मानव में उत्सर्जन का नामांकित चित्र बनाइए, तो ये आपके 2 नंबर का आ सकता है दोस्तों। बस आपको वीडियो को अच्छे से देखना है। चित्र को आपको हमेशा मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि आपको पेंसिल से बनाना है, अच्छे से बनाना है, और हर क्वेश्चन को आपको दोस्तों अच्छे से समझ के अच्छे से लिखना है। बोर्ड एग्जाम में कभी भी आपको कॉपी में काट छाट नहीं करनी दोस्तों। अगर कुछ भी हो जाओ, जैसे आपने किसी नाम को गलत लिख दिया दोस्तों, जैसे आपने महा ये लिख दिया सीधा, या आपने महा इस प्रकार का सीधा लिख दिया, तो आपको क्या करना दोस्तों, सिर्फ इस प्रकार से काटना क्रॉस के माध्यम से, ना कि आपको इस प्रकार से ये करना दोस्तों। ये करने से आपके नंबर कट सकते हैं दोस्तों। पहले आपको मैं बता रहा हूँ, इसलिए आपको कॉपी में जब भी लिखना है अच्छा लिखना है, सोच लिखना है और अच्छे से लिखना है दोस्तों। ये आपके दो चित्र है वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए आपको वीडियो को अच्छे से देखना, अच्छे से समझना, बार बार आप चित्र की प्रैक्टिस कीजिए। आपको चित्र आसानी से बनाने में आ जाएगा दोस्तों, और पेंसिल से आपको चित्र बनाना है, और इन दोनों चित्रों को आपको अच्छे से देखना। अगर वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूले दोस्तों। अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको अगर ये अच्छे से समझ आए हो तो आप इस वीडियो में कमेंट करो कि मैं अगले वीडियो में कौन सा चित्र बनाऊं, या कौन किस जो आपके अध्याय किस अध्याय का वीडियो बनाऊं। आप कमेंट करो, मैं आपके लिए जरूर वीडियो बनाऊंगा दोस्तों।